वास्तु और जीवन के प्रायोजक हैं वास्तु थेरेपी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वास्तु और जीवन। माना जाता है कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को सुगम बनाने एवं कुछ अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। एक तरह से वास्तुशास्त्र हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर सुरक्षित वातावरण में रखता है। उत्तर भारत में मान्यता अनुसार वास्तुशास्त्र वैदिक निर्माण विज्ञान है। कैसे वास्तुशास्त्र लोगों की मदद करता है, आइए आपको बताते हैं। हमारे कार्यक्रम में है श्वेता मित्तल, डॉक्टर पूनम गुप्ता। उन्हें मिलाने से पहले हम आपको उनके बारे में कुछ अहम जानकारी दे दें। श्वेता मित्तल ने वैकल्पिक चिकित्सा में एक जापानी रूपरेखी में निपुणता प्राप्त की, जो व्यक्ति में सार्वभौमिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए हाथों की चिकित्सा तकनीक का उपयोग करता है। यह ऊर्जा बदले में अच्छे स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिरता और स्थायी संबंधों को बढ़ावा देती है। रेकी के क्षेत्र में 17 वर्षों के अनुभव के साथ श्वेता अपने ग्राहकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक रही है। उसे जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि रहने वाले के जीवन में बदलाव उस इमारत को दिखाई देगा जहां वह रहती है या काम करती है। इसलिए उसने वास्तु संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से ठीक करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने वास्तुशास्त्र के लिए अपने प्यार को विकसित किया और निर्माण स्थलों की अपनी यात्रा पर क्षेत्र के विशेषज्ञों की बारीकी में सहायता और अवलोकन किया। शिक्षा में PhD, वह एक शैक्षणिक संस्थान की HOD भी हैं। वास्तुशास्त्र की दुनिया में आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसने धोखेबाज विशेषज्ञों को अंधविश्वासों का इस्तेमाल करते हुए अपने निवास के वास्तु को सही करने का दावा किया। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान समर्थित क्षेत्र के बारे में जागरूकता का अध्ययन करने और उसे फैलाने की सख्त आवश्यकता थी, ताकि वह लोगों को उनकी बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करने में मदद कर सके। आइए आगे कार्यक्रम में आपको मिलाएं श्वेता मित्तल और पूनम गुप्ता से। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम वास्तु और जीवन। हम अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि चाहते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। आइए आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज हमारे खास कार्यक्रम में हैं वास्तु थेरेपी की ऑनर पूनम गुप्ता जी और श्वेता मित्तल जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है मैम आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र 2 शब्दों से बना है। शास्त्र हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है जो हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। जब हम वास्तु शब्द उसके साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमें एंशिएंट आर्किटेक्चरल नॉलेज देता है। वास्तुशास्त्र हमें कुछ गाइडलाइंस, कोई लॉज एंड प्रिंसिपल्स सिखाता है वास्तु के बारे में। हवा, पानी, सूरज की मूवमेंट, धरती की मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नेचर के लॉज हैं, जब हम इनके साथ बिल्डिंग बनाते हैं तो ये वास्तु कहलाता है। मैम बात करें वास्तु की, तो वास्तु की ज़रूरत क्यों है? देखिए, ह्यूमंस जो थे हज़ारों साल से नॉर्मैडिक लाइफ जी रहे थे। कभी कहीं सेटल होते थे, कभी कहीं सेटल होते थे। अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ज़्यादातर केव्स में रहते थे। धीरे धीरे समय बदला और उनकी सेटलमेंट्स शुरू हुई। उससे ये हुआ कि उनको शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने अपने लिए मकान बनाने शुरू करे। अब बात करना चाहूँगी श्वेता जी अब आपसे कि वास्तु कैसे किया जाता है? देखिए, इस सब्जेक्ट को लेकर हर पर्सन की अलग अप्रोच रही है। हम वास्तु सब्जेक्ट को ह्यूमन सेंट्रिक लेंस से देखते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान की ये इच्छा रहती है कि वो एक हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी लाइफ लीड करे, और इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बिल्डिंग का वास्तु करते हैं।
क्योंकि बिल्डिंग डायरेक्शनल बेस्ड है, इसलिए किसी भी बिल्डिंग का वास्तु करने के लिए पहले हम उसके इंटीरियर्स, उसकी डिज़ाइनिंग, उनकी प्लेसमेंट्स का ध्यान रखते हैं। एक्सटर्नल जो उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो किस लैंड पे बिल्डिंग बनी है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका ध्यान रखना, उसका शेप, साइज़, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक फैक्टर आता है बाहरी वातावरण, यानी कि लोकेशन। वो बिल्डिंग के आसपास की लोकेशन क्या है और उस लोकेशन से हमें क्या एनर्जीज़ हैं जो बिल्डिंग के अंदर रहने वाले ऑक्यूपेंट को मिल रही है। तो इन सब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बिल्डिंग की करेक्शन करते हैं। अब मैम बात करूं मालिक की और किराएदार की, तो क्या वास्तु दोनों के ऊपर असर दिखाता है? नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी बिल्डिंग में जो व्यक्ति रह रहा है वो उस बिल्डिंग में इनकरेक्ट वास्तु है या बहुत ऑस्पिशियस वास्तु है, दोनों ही केसेस में जो एनर्जी है वो उस घर में रहने वाला व्यक्ति रिसीव करता है। अगर वो किराएदार है तो केवल उसकी जो एक्शंस हैं वो ओनर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, दोनों वेज में। बात करूंगी पूनम जी आपसे, तो क्या वास्तु हर एक देश में एक जैसे ही लागू होता है? देखिए, देश हो या विदेश, हर जने को अपने जीवन में एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का हक है। पर वास्तु के जो नियम हैं, बेसिक नियम, वो वही रहते हैं, पर कंट्री वाइज उनके जो आर्किटेक्चरल वे ऑफ बिल्डिंग है, जो उनके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, वहाँ के जो लोकल लॉज हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, तो हम उसको वास्तु को उसी तरीके से अप्लाई करते हैं जहाँ ज़रूरत जैसी है। बात करना चाहूँगी श्वेता जी अब आपसे, कहते हैं पहली रोटी गाय की होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वास्तु प्रिंसिपल्स में गाय की रोटी का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रूल्स जो हैं बिल्डिंग के लिए अप्लाई होते हैं। किसी भी जीव की मदद करना जो अपना साधन खुद नहीं जुटा सकता, अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, वो एक नोबल एक्शन है और ये आपका एक थॉट प्रोसेस है। और जहाँ तक आपने पहली रोटी जो एक शब्द कहा है, वो उसका मैं ये एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी तरह के देवी देवताओं का वास होता है, तो उनको सम्मान रूप हम अपने खाने की पहली रोटी किसी भी जीव को ऑफर कर सकते हैं। मगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस एक्शन से हमारे घर का वास्तु ठीक होता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन करेक्ट वास्तु आपके थॉट प्रोसेस को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि लोग कहते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन जो एक्यूरेट और करेक्ट वास्तु प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी कोई भी बिल्डिंग जो है उसमें यूनिवर्स की जितनी यूज़फुल एनर्जीज़ हैं उनको लाने में बहुत हेल्प करती है। तो जैसे हमारे इंटीरियर्स और हमारे एक्सटीरियर्स जो वास्तु के एक्यूरेट बनते हैं, उनसे जितनी भी यूज़फुल एनर्जीज़ जब बिल्डिंग के अंदर आती हैं तो ऑक्यूपेंट के माइंड और बॉडी पे इनका असर पड़ता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकलिटी में भी दिखने लगती हैं। बिल्कुल, हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। लाल महल बासमती राइस, AK विजन, महिला मंडल पंजाबी बाग, अमान्य ज्वेलर्स, हाउस ऑफ डिजर्ट्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी रंगों का वास्तु में क्या महत्व है? देखिए, कलर्स जो हैं वो वास्तु का अभिन्न अंग है। हम ये समझते हैं कि कलर्स अपने आप में एक एनर्जी है और उसके थ्रू हम घर की एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। हम कलर्स को वास्तु में एक रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं और ऑक्यूपेंट्स के हित के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। कहाँ पर कौन सा रंग और किसके लिए कौन सा रंग, दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बात करें पूनम जी, अगर हमारा जीवन अच्छा चल रहा है उसके बाद भी क्या हमें अपने जीवन में वास्तु की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जो प्राइमरी एनर्जीज़ हैं वो ह्यूमन की हैं, नेचर की हैं। घर एक सेकेंडरी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को उस लेवल तक राइज कर सकते हैं तो ये हो सकता है, मुमकिन है,
हमारी कल्चर में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे साधु ये लोग ऐसे मेडिटेशंस में बैठे होते हैं, इन्हें सर्दी की, गर्मी का, चींटियाँ चल रही हैं, इन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो लोग होते हैं जो अपनी वाइब्रेशंस इतनी राइज कर लेते हैं कि उनको इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। पर जनरली ये होता है कि एक घर में अनेक ऑक्यूपेंट्स रहते हैं और वो एक फैमिली के लिए बनता है, तो हर जना उस लेवल पे नहीं होता। अगर आप आज मुझे कह दें कि 4 घंटे के लिए आप प्लीज़ धूप में खड़े हो जाइए, तो उसका असर मुझ पर दिखेगा। तो इसी तरीके से हमें ये जो नेचर को कंट्रोल्ड वे में अपने घर में लाने के लिए वास्तु की ज़रूरत है। अब बात करना चाहूँगी श्वेता जी आपसे, क्या बिना तोड़े वास्तु हो सकता है और ये कितना असरदार है? जी, बिना डिमोलिशन के रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। इसके लिए हम बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स को वास्तु प्रिंसिपल के साथ ऐड करके रेक्टिफाई करते हैं, मगर जहाँ ज़रूरी होता है हमें अपने एक्यूरेट वास्तु रूल्स अप्लाई करके तोड़ना पड़ता भी है। जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, एक वॉल है जहाँ से हमें ऑस्पिशियस एनर्जीज़ को अंदर लाना है और वहाँ पर एक विंडो बन सकती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर एक विंडो निकलवा लें। अदरवाइज़ अननेसेसरी डिमोलिशन को हम फेवर नहीं करते हैं। मैम बात करूँ ऑफिस की और घरों की, लोग उसको आलीशान बनाने के लिए काफ़ी पैसे लगा देते हैं, लेकिन घर की बात करूँ तो घर में वो सुख शांति नहीं मिलती और ऑफिस में बिजनेस नहीं बढ़ता। तो इसमें वास्तु का मतलब कैसे लोग इससे सुख शांति पा सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जनरली हमें क्वेरीज जो हैं वो इसी से रिलेटेड आती हैं कि हमने बहुत चीज़ें अच्छी घर में इंटीरियर्स की यूज़ की हैं, हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूँगी कि बिल्डिंग जो है वो डायरेक्शनल बेस है और एक एनर्जी सिस्टम का फ्लो बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। हम अपने आजकल मॉडर्न टेक्निक से जितने भी इंटीरियर्स यूज़ कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमने बेटर से बेटर मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन उसकी रॉन्ग प्लेसमेंट्स, उसकी डिज़ाइनिंग और कुछ एक्सटीरियर फॉल्ट्स की वजह से जो है वो जो करेक्ट एनर्जी का फ्लो है वो हम बिल्डिंग में नहीं ले पाते हैं। तो यही रीज़न है कि हम इतना मॉडर्नाइजेशन में पैसा खर्च करते हैं, ब्यूटिफिकेशन में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो असली कारण है उसे हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम कि वास्तु दोष के बारे में, कि ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तु में प्रिंसिपल एनर्जी का है, क्योंकि हम वास्तु में हमेशा एनर्जी फ्लो की ही बात करते हैं, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो एयर है। तो इस एनर्जी का डिस्ट्रप्शन, यानी कि ये एनर्जी के फ्लो में जो डिस्टॉर्शन है, जो रुकावट है, चाहे वो इंटीरियर है चाहे वो एक्सटीरियर है, हम उसे दोष कहते हैं। इंटीरियर दोष हमारा ये हो सकता है कि एलिमेंटल इम्बैलेंसेस, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो सही तरीके से घर में उनकी प्लेसमेंट ना होना, और एक्सटीरियर में दोष हैं कि घर की बिल्डिंग के आगे हार्मोनियस चीज़ों का ना होना, अननेसेसरी गड्ढे, तालाब, ये भी हमारे लिए एक दोष क्रिएट करते हैं और इनका प्रभाव 100% बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पे पड़ता है। क्योंकि जब एनर्जी का फ्लो डिस्टॉर्ट होगा, ब्रेकेज होगी, तो जो यूज़फुल एनर्जी हमें ब्रह्मांड से मिलनी है वो ऑक्यूपेंट को नहीं मिलेगी। तो घर में जैसे आपने देखा होगा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, मनी ब्लॉकेजेस हैं। इसीलिए इन दोषों को हटाने के लिए हमें वास्तु करेक्शन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब पूनम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, कुछ टिप्स जानना चाहूँगी जो वास्तु से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि आप एक क्लिक पर आपको हज़ारों टिप्स मिल जाती हैं। इंटरनेट पे एक्सेसिव नॉलेज है वास्तु के बारे में और लोग उसे अप्लाई करते हैं और फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होते, है ना, नहीं उसका प्रभाव आता। तो मेरी टिप ये है कि आप प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स का काम करने दीजिए। दैट्स द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव। आपको अगर एक पॉजिटिविटी, एक लाइफ में बेटरमेंट चाहिए तो बेटर बिल्डिंग्स ढूंढिए और बेटर कंसल्टेंट्स ढूंढिए। आखिर में मैम, मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए, स्पेशली महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी। मैं वास्तु थेरेपी की तरफ से
MMPB चैनल का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना माध्यम चुना कि वास्तु को लेकर जो लोगों के मन में डाउट्स थे और उनको जो एक अवेयरनेस की ज़रूरत थी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाई। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ वास्तु थेरेपी के ऑनर श्वेता मित्तल जी और पूनम गुप्ता जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम धर्म और वास्तु में। आप देखते रहिए MMPB आवाज़। मुझे